सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यनारायण अनंत। हमारे अंदर तनाव है, बेचैनी है, खीज है, बौखलाहट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, अहंकार है, बहुत सी बातें हैं। परंतु जब हम किसी बात पर खींचते हैं, जब किसी बात पर तनाव आता है, चिंता आती है, कोई बेचैनी आती है, उलझन आती है, तो तुरंत सामने दिखाई देता है कि किसी और की वजह से ऐसा हुआ। अब किसी और की वजह से ऐसा हुआ, यही हमें सच्चाई से दूर कर देता है, यही हमें अपने अंदर झांकने से दूर कर देता है, हमें हमारे अंदर की सच्चाई दिखाने से दूर कर सकता है। मित्रों, मेरा निवेदन है कि यहीं इसी जगह आपको रुकना है कि जो भी हमारे अंदर खीज हो रहा है, तनाव हो रहा है, किसी चीज़ में, किसी बात के नाते, किसी काम के दौरान, किसी से बात करते हुए, चाहे किसी से कोई लेन देन करते हुए, किसी से कोई व्यापार करते हुए, किसी से कोई किसी मसले पर बात करते हुए, जिस भी प्रकार का खीज, तनाव, चिंता, तनाव, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि हो रहा है, वह हो क्यों रहा है, इस विषय पर आज बात हो रही है। हो इसलिए रहा है कि चूँकि हम सामने वाले की बात को गलत मानकर सुन रहे हैं। सामने वाले की बात हमें गलत लग रही है, हमें लग रहा है कि यह पूरी तरह से गलत है, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दें आप। वास्तव में वह भी कुछ कह रहा है और आप भी कुछ कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वह आपके मन में ऐसा भाव बैठा हुआ, विश्वास बैठा हुआ है कि हम तो बहुत सोच समझ करके, बड़े तर्क लेकर के बात को प्रस्तुत कर रहे हैं और मेरी बातें सही है। लेकिन ये सामने वाला अहंकार में बोल रहा है, जिद में बोल रहा है, बेईमानी में बोल रहा है, नफरत में बोल रहा है, इसकी बात गलत है। अब सामने वाला जो बोल रहा है, चाहे आपके हिसाब से जिस भी भाव में बोला, नफरत में, बेईमानी में, तनाव में, चिंता में, चिंता क्या बोलेगा, तनाव में, फ्रस्ट्रेशन में, आपको परास्त करने में, अपने अहंकार के भाव में बोल रहा है, तो जैसे भी वह बोल रहा है, उस बोलने को आप क्या देख रहे हैं? ऐसा मान रहे हैं कि वो अपने से बोल रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितना अस्तित्व, जितना परमात्मा, जितना खुदा, जितना ब्रह्मांड आपको सहयोग कर रहा है, ठीक उतनी ही मात्रा का ईश्वर, खुदा या गॉड उसको भी सहयोग कर रहा है? जो कर्म का फल आपको मिल रहा है, उसी हिसाब से संपूर्ण ब्रह्मांड के सहयोग से उसके कर्म का फल उसको मिल रहा है। तो ऐसी सच्चाई आपको दिखनी चाहिए कि जो सामने वाले का हो रहा है, जो मेरे अंदर हो रहा है, सभी के अपने अपने कर्म के अनुसार जितना जिसके लिए सही है, वही ऐसा ही विचार उसके अंदर आ रहा है, वही वह बोल रहा है, वही हमको सुनना पड़ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जब हम सामने वाले की बात को गलत मानते हैं, जब हमारा विश्वास बैठता है कि सामने वाला गलत है, तो गलत मानने मात्र से ही, गलत मानने का मतलब हो गया कि खीज पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, अहंकार पैदा होगा, घबराहट पैदा होगा, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, इत्यादि इत्यादि सारे मनोविकार अपनी जगह पर उठने शुरू हो जाएंगे, पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो खीज पैदा होने का, फ्रस्ट्रेशन पैदा होने का यही एक कारण है कि जब हम किसी परिस्थिति को गलत मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बताएं, कितनी हंसने वाली बात है कि क्यों नहीं होना चाहिए, जब सभी के पूरे अनंत ब्रह्मांड के सहयोग से ही सारा कुछ हो रहा है। एक हवा का झोंका भी अगर आपके पास आ रहा है तो पूरे ब्रह्मांड में सभी के सहयोग से आ रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे ठंडक लग रही है। मतलब आपके अंदर जो ठंडक लग रही है वो अभी तो पूरे ब्रह्मांड के सहयोग से, पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था से, पूरे ब्रह्मांड की विधि की वजह से ही तो आपको ठंडक लग रही है। तो अब आपके ठंडक लगने में अस्तित्व का, आपका पूरे ब्रह्मांड का फायदा नहीं होता, तो पूरा अस्तित्व मिल करके आपके अंदर ठंडक क्यों लगाता? तो ठंडक लग रही है तो सही है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको कि नहीं ठंडक नहीं, गर्मी लग रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ठंडक लग रही है तो ठंडक का लगना गलत है, गलत है ऐसा न मानिए, ठंडक का लगना पसंद नहीं है ऐसा मानिए। ठंडक लग रही है, ठंडक का लगना मतलब पूरे ब्रह्मांड के सहयोग से हो रहा है तो है तो सही, परंतु मुझे पसंद नहीं आ रहा है और मैं इससे बचने का उपाय कर रहा हूँ। तो आप करिए, यही तो पॉजिटिव एनर्जी है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मेरा सृष्टि सोला बार बार यही कहता है, मैं इसी चीज़ का पोषक हूँ, मैं यही जीता हूँ। और हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, निवेदन पूर्वक कहता हूँ कि सभी लोगों से, धरती के सभी लोगों से, देश के, समाज के, विश्व के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हम जो भी अपने जीवन में करें, जो भी हमारा जीवन चल रहा है, तो जीवन के कदम कदम पर, क्षण क्षण पर हम बस यही देखते रहें, षष्ठी सोलह को ही जीवन में उतारते रहें कि जो भी हो रहा है बिल्कुल सही, उसे सही मानकर अगला कदम हमें उठाना है। कदम उठाने से कोई रोक नहीं रहा है।
षष्ठी 16 तो कहता ही नहीं कि आपको यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। षष्ठी 16 कहता है कि जो हो रहा है वह भी सही है, और उस होने की वजह से आपके अंदर जो भाव पैदा हो रहा है वह भी सही है, जो विचार पैदा हो रहा है वह भी सही है। तो खींच पैदा होती है मित्रों, तनाव पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। जो हो रहा है, चाहे सामने वाले किसी व्यक्ति में हो रहा है, चाहे हमारे अंदर हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे हमारे साथ हो रहा है, चाहे सामने वाले किसी दूसरे भैया के साथ हो रहा है, तो जो भी हो रहा है, जैसे ही हमारा विचार उसे गलत मानता है, जैसे ही हम धारणा बैठा लेते हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, मेरे साथ बड़ा गलत हो रहा है, अथवा अगला मेरे साथ बड़ा गलत कर रहा है, तो गलत करने का यह भाव ही हमारे अंदर सारे प्रकार की खींच पैदा करता है। मित्रों, इसी पर हमको सजग होना है, सचेत होना है, सावधान होना है। और अगर हम अपने जीवन में अमृत बरसाना चाहते हैं, अगर अपने जीवन में छिपे हुए अगाध अगाध अपार ऊर्जा के भंडार को खोलना चाहते हैं, तो वास्तव में हमें एक तरह से पॉजिटिव बनना पड़ेगा, ईश्वरीय बनना पड़ेगा, खुदा के आदेशों पर चलना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड के सहयोग से, सहयोग के लिए जो हम चल रहे हैं, उस सहयोग की इस धारा में हमें विश्वासपूर्वक सम्मिलित होना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है। सही का भाव अपने अंदर बैठाना पड़ेगा, बल्कि यह कह लीजिए कि हमें अपने मन का रोआ रोआ, मन की कोशिका कोशिका को सही नामक भाव दशा से एकदम सिंचित करना पड़ेगा, उसको निर्मित करना पड़ेगा। ऐसा कर लेने से हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे अंदर का साहस, संकल्प, हमारे अंदर की विचारधारा, हमारे अंदर बहुत कुछ करने का, अहम ब्रह्मास्म में जैसा हो जाने का जो भाव है, अतीन्द्रिय क्षमताओं से भर जाने का जो भाव है, जो बैठा हुआ है, दबा हुआ है, वह पूरी तरीके से प्रस्फुटित होगा, वह हमारे जीवन में उतरेगा, जीवन से बाहर निकलेगा और हमें अपार परम आनंद की अनुभूति कराते हुए बाहरी सुख समृद्धि और आंतरिक सुख समृद्धि, आंतरिक ऐश्वर्य दोनों से भरेगा। मित्रों, मेरा निवेदन है कि आप जरूर षष्ठी 16 के सिद्धांत पर चलते हुए, षष्ठी 16 को समझें, आप षष्ठी 16 के सिद्धांत पर चलते हुए अपने जीवन को वहाँ तक ले जाएं